इस सीजन की पहली 2 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जिंग और उसकी मदर प्लान बनाती हैं कि वो गुरोंग को जिंग की मदर का कस्टमर बनाएंगी। जिंग की मदर एक पार्लर में जॉब करती हैं, जहाँ सब औरतें एक दूसरे को अपने अपने बच्चों के बारे में बता रही होती हैं कि उनके बच्चे क्या क्या जॉब्स करते हैं, लेकिन जिंग की मदर नहीं बता पाती कि उसकी बेटी एक अमीर लड़के की बॉडीगार्ड है। यही पार्लर के बाहर जिंग गुरोंग को लेकर आ जाती है, जिन्हें देखकर जिंग की मदर बाकी औरतों से कहती है कि ये उसकी बेटी है जिसकी बहुत अच्छी जॉब है और उसके साथ साथ ये हैंडसम और अमीर लड़का उसका बॉयफ्रेंड भी है। अब जिंग गुरोंग को यह कहकर पार्लर लाई होती है कि यहाँ उसकी केयर करने के लिए कोई मौजूद नहीं है तो उसका फेस खराब हो जाएगा, तो गुरोंग को एक अच्छा सा फेशियल करवा लेना चाहिए वरना वो इतना हैंडसम नहीं लगेगा। जिंग की ऐसी बातें सुनकर गुरोंग फेशियल के लिए मान जाता है और जिंग उसे अपनी मदर के पार्लर ही लेकर आई है। अब जिंग के अलावा कोई गुरोंग का फेस टच नहीं कर सकता क्योंकि उसे एलर्जी हो जाती है और जिंग को फेशियल भी नहीं करना आता, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर की हेल्प से किसी तरह गुरोंग का फेशियल शुरू कर देती है। गुरोंग इन सबसे तंग आते हुए उठकर जाने लगता है तो जिंग फिर उसे रोक लेती है कि अब फेशियल खत्म होने के बाद ही वो जा सकता है। फेशियल के बाद जिंग गुरोंग से डबल पैसे मांगती है, लेकिन बाद में गुरोंग को पता चल जाता है कि जिंग ने झूठ बोलकर उससे ज्यादा पैसे ले लिए हैं, जिस पर जिंग कहती है कि वो स्पेशल उसके लिए पार्लर आई है और उसे फेशियल नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने इतनी मेहनत करके उसका फेशियल किया है तो इसलिए उसके डबल पैसे ही बनते हैं। फिर जिंग वही पैसे दोबारा गुरोंग को दे देती है कि वो कल्प्रिट की पेमेंट के पैसे में से ऐड कर ले। ये पैसे लेते हुए गुरोंग जिंग की वीडियो भी बनाता है कि जिंग वाकई इतने पैसे वापस कर चुकी है। घर वापस आने के बाद गुरोंग फिर से अपने सारे काम जिंग को दे देता है, कभी वो उसका मसाज करती है और कभी उसके कपड़े धोती है। एक दिन दोनों मार्केट से वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में जिंग को उसका क्रश हैनरन मिलता है जो अपने बिजनेस टूर से वापस आया है। जिंग हैनरन को देखकर हमेशा की तरह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो गुरोंग जानबूझकर जिंग से कहता है कि वो उसके पास जॉब करती है तो वो अभी हैनरन के साथ नहीं जाएगी बल्कि उसके लिए कॉफी लेकर आएगी, वरना वो कल्प्रिट वाली बात भी जिंग के पेरेंट्स को बता देगा। तो मजबूरन जिंग कॉफी लेने चली जाती है और गुरोंग हैनरन को लेकर घर चला जाता है। अब जिंग वापसी पर कॉफी ले आती है, लेकिन गुरोंग कॉफी नहीं पीता। इसके बाद हैनरन जिंग और उसकी मदर की किचन में हेल्प करता है, जिसे देखकर गुरोंग भी कुकीज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं हो पाता। फिर हैनरन जिंग और गुरोंग मिलकर खाना खाते हैं। जिंग गुरोंग को भूलकर हैनरन का ख्याल रखने लग जाती है, तो गुरोंग बहुत जेलस होता है और बार बार जिंग को बुलाकर अपने काम करवाने लग जाता है ताकि जिंग हैनरन से दूर रहे। खाना खाने के बाद गुरोंग अपने कमरे में चला जाता है और जिंग हैनरन से बातें करने लग जाती है। कमरे में गुरोंग से ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो वो बार बार जिंग को आवाजें देकर बुलाता रहता है और बाद में खुद ही वापस उनके पास दोबारा आ जाता है। यहाँ जिंग हैनरन को बोतल देती है और खुद नाटक करती है कि उसे बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा और हैनरन को बोतल खोलने का कहती है। ये देखकर गुरोंग बोतल पकड़कर कहता है कि इसका ढक्कन पहले से ही खुला हुआ है। जिंग जानबूझकर नाटक कर रही थी। ये सुनकर जिंग बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और हैनरन हंसने लगता है। फिर हैनरन के घर से जाने के बाद गुरोंग जिंग से कहता है कि हैनरन उसे पसंद नहीं करता तो जिंग उसके पीछे क्यों पागल हो रही है, उसे हैनरन के दोस्त होने से ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए, जिस पर जिंग कहती है कि वो अपने मसले खुद हल कर सकती है, उसे गुरोंग के मशवरे की जरूरत नहीं है। अगले दिन जिंग अपने लिए प्यारे प्यारे ड्रेस निकाल कर पहनती है क्योंकि आज उसने हैनरन के साथ डेट पर जाना है। हैनरन जिंग को लेने उसके घर आता है तो गुरोंग कहता है कि उसने जिंग को जॉब से छुट्टी नहीं दी, अगर वो चली जाएगी तो उसके काम कौन करेगा, जिस पर हैनरन कहता है कि गुरोंग भी उनके साथ जा सकता है। अब तीनों बाहर टूर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कपल कॉफी शॉप आती है जहाँ 2 कॉफी इकट्ठी मिलती है और सिंगल बंदा कॉफी नहीं ले सकता। जिंग अपने और हैनरन के लिए कॉफी लेती है तो गुरोंग जिद करके हैनरन की जगह पर खुद कॉफी ले लेता है। इसके बाद जिंग हैनरन के साथ जो भी सेल्फी लेने लगती है तो गुरोंग उनके दरमियान में आ जाता है, यानी गुरोंग जिंग को तंग करके उसे हैनरन के साथ टाइम नहीं गुजारने देता। जिंग भी तंग आकर अपनी दोस्त एमी को बुलाती है ताकि गुरोंग एमी के साथ टाइम गुजार ले। एमी के आने पर अब उन्होंने बाइसाइकिल्स पर पार्क की सैर करनी होती है, तो जिंग हैनरन के साथ और गुरोंग का एमी के साथ पेयर बनाती है, लेकिन गुरोंग कहता है कि वो जिंग के अलावा किसी का टच बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मजबूरन जिंग गुरोंग के साथ पेयर बना लेती है और खुद ही बाइसाइकिल चलाकर गुरोंग को पार्क की सैर करवाती है, यानी गुरोंग ने उसका सारा ट्रिप खराब कर दिया था। यही पार्क में गुरोंग की कंपनी का एक आदमी उसे देख लेता है, तो जिंग उस आदमी से बचने के लिए गुरोंग को दोबारा साइकिल पर बिठाकर भगाने लग जाती है, जो कि आदमी भी उनका पीछा करता रहता है। गुरोंग जिंग को लड़ाई करने का कहता है, लेकिन जिंग कहती है कि पार्क में वो सबके सामने आदमी को नहीं मार सकती। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी गुरोंग को पकड़ लेता है, तो अब जिंग उस आदमी से लड़ाई करती है। उसे ये भी बताती है कि वो अब गुरोंग की बॉडीगार्ड है जो उसका ख्याल रखेगी, उसे कुछ भी नहीं होने देगी। फिर यहाँ से भागकर दोनों छुप जाते हैं और बाद में रोड पर आ जाते हैं, जहाँ गुरोंग जिंग को एक बाइक की टक्कर से बचाते हुए अपने करीब खींच लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और उनके दरमियान एक रोमांटिक से सीन बन जाता है। जिंग कंफ्यूज होकर पीछे हट जाती है और गुरोंग को घर वापस जाने का कहती है। दूसरी तरफ एमी और हैनरन घर पहुंचकर जिंग और गुरोंग का वेट कर रहे होते हैं कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए, जबकि हैनरन इस बात से बहुत परेशान होता है कि गुरोंग के पीछे वो आदमी क्यों लगा। यही गुरोंग की ऑफिस
ऑफिस असिस्टेंट मिस बाई जिंग के घर आती है तो हैंडन डोर खोलकर बाई को अंदर बुला लेता है और अब सब मिलकर उन दोनों के आने का वेट करते हैं। जब दोनों कुछ देर तक घर पहुंच जाते हैं तो हैंडन फौरन जिंग से बहुत सारे सवाल करने लगता है। वो गुरोंग के साथ क्यों भागी थी, वो आदमी कौन था और उनके घर आने में इतनी देर कैसे हो गई। जिंग के पास कोई जवाब नहीं होता कि वो हैंडन को कैसे सारी बात बताए, जिस पर गुरोंग हैंडन को बताता है कि वो उसकी पुरानी कंपनी का बंदा था जिससे उसकी एक दफा लड़ाई हुई थी। इसके अलावा कोई बड़ा मसला नहीं है। इसके बाद जिंग अपने रूम में चली जाती है और हैंडन भी जिंग के पीछे चला जाता है। इधर गुरोंग बाई के पास आता है जो उसे मशवरा देती है कि उसके ग्रैंडफादर के आदमी उसे कभी भी इस घर में ढूंढ सकते हैं। वो ज्यादा देर यहाँ छुप नहीं सकता, इसलिए उसे कुछ दिन के लिए किसी टूर पर चले जाना चाहिए। जबकि बाई चाह रही होती है कि गुरोंग उसके साथ टूर पर जाए, लेकिन गुरोंग कहता है कि वो अपनी बॉडीगार्ड जिंग के साथ ही जाएगा। दूसरी तरफ हैंडन जिंग से कहता है कि उसे गुरोंग एक खतरनाक लड़का लगता है, उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। यानी हैंडन बिल्कुल बच्चों की तरह जिंग को समझा रहा होता है और उसे सिर्फ अपना दोस्त ही समझता है, लेकिन जिंग पागल उसे पार्टनर बनाने का सोच रही होती है। हैंडन जाने से पहले जिंग से कहता है कि वो कल एक बुक एग्जीबिशन में जा रहा है तो जिंग भी उसके साथ जा सकती है। हैंडन के जाने के बाद जिंग गुरोंग से छुट्टी लेने का प्लान करती है और इसे खुश करने के लिए काफी ज्यादा फ्रूट्स लेकर गुरोंग के कमरे में जाती है और गुरोंग के कहने पर वो उसे फ्रूट्स खिलाती भी है। लेकिन फिर भी गुरोंग जिंग को छुट्टी नहीं देता और कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा क्योंकि घर में रह रहकर वो काफी बोर हो चुका है और मजबूरन जिंग को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन घर से निकलकर गुरोंग जिंग से कहता है कि उसका बॉस है तो उसे उसका हर ऑर्डर मानना होगा। इसके बाद हैंडन जिंग और गुरोंग एक कार में बैठकर चले जाते हैं। रास्ते में जिंग सीट पर बैठे बैठे ही सो जाती है और उसका सर बार बार नीचे हो रहा होता है तो गुरोंग उसके फेस पर अपना हाथ रख देता है ताकि जिंग आराम से सो सके और सारे रास्ते गुरोंग ऐसे ही हाथ किए रखता है जबकि जिंग सारे रास्ते सोई रहती है। तीनों एक होटल में पहुंचते हैं जहां 2 रूम्स के अलावा सारे रूम्स बुक होते हैं। अब एक रूम जिंग को मिल जाता है और दूसरे रूम में गुरोंग और हैंडन को साथ रहना होगा। गुरोंग हैंडन से कहता है कि वो सोफा पर नहीं बल्कि बेड पर सोएगा, जिस पर हैंडन कहता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता तो उसे अपने लिए किसी दूसरे होटल में रूम बुक करवा लेना चाहिए। यहाँ जिंग हैंडन के पास आ जाती है तो जिंग उसे कहता है कि वो अपने ऑफिस जा रहा है तो वो अब लंच पर मिलेंगे। यहाँ जिंग हैंडन से उसका ड्रेस ले लेती है कि उसके आने तक उसका ड्रेस प्रेस कर देगी। हैंडन के जाने के बाद जिंग ड्रेस प्रेस करने लगती है तो गुरोंग उसे बुलाकर कहता है कि उसके साथ यहाँ से चले, वो किसी और होटल में जाएंगे, वरना अगर जिंग ने उसका ये ऑर्डर नहीं माना तो उसके रूम में रहने लग जाएगा। यहीं जिंग को ड्रेस याद आता है तो वो भाग कर जाती है, लेकिन ड्रेस अब तक खराब हो चुका था। जिंग काफी परेशान हो जाती है कि उसने हैंडन का ड्रेस खराब कर दिया। अब अपनी मीटिंग में क्या पहन कर जाएगा, लेकिन वो हैंडन को इसके बारे में नहीं बताती। इसके बाद तीनों मिलकर लंच करते हैं, लेकिन जिंग चुप ही रहती है और हैंडन से कोई बात नहीं करती क्योंकि उसे हैंडन से डर लग रहा होता है। यही लंच के बाद गुरोंग जिंग को एक शॉप के ड्रेस बताता है कि वो वहाँ जाकर हैंडन का ड्रेस ठीक करवा सकती है, जिस पर जिंग खुशी खुशी शॉप पर जाती है, लेकिन ड्रेस ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लगना है तो जिंग वापस होटल जाने की बजाय शॉप में ही बैठकर इंतजार करने लगती है। और जब उसे पता चलता है कि उसका बिल गुरोंग पहले से ही पे कर चुका है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब दूसरी तरफ गुरोंग और हैंडन के आपस में काफी लड़ाई होती है तो गुरोंग गुस्से से सोफा पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती तो उठकर जिंग के कमरे के बाहर जाता है, लेकिन जिंग कमरे में मौजूद नहीं होती। उसे कॉल्स भी करता है लेकिन जिंग कॉल भी पिक नहीं करती तो गुरोंग उसे लेने शॉप पर चला जाता है, जहाँ जिंग इंतजार करते करते सोफा पर ही सो चुकी होती है। गुरोंग अपना कोट उतारकर जिंग के ऊपर देता है और साइड चेयर पर बैठकर खुद सो जाता है। कुछ देर के बाद जिंग की आंख खुलती है तो गुरोंग और उसके कोट को देखकर काफी खुश होती है कि गुरोंग भी उसका बहुत ख्याल रखता है। जिंग उठकर वही कोट गुरोंग पर देने लगती है कि गुरोंग की फौरन आंख खुल जाती है और दोनों रोमांटिक तरीके से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगली सुबह जिंग हैंडन को उसका ड्रेस वापस करती है तो हैंडन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ड्रेस खराब हुआ था। इसके बाद हैंडन चला जाता है। अब जिंग और गुरोंग एक आइलैंड की सैर करने जाते हैं जहाँ जिंग अपने साथ एक बैग भी रख लेती है और गुरोंग को समझ नहीं आती कि इस बैग का आइलैंड पर क्या काम हो सकता है। यहाँ गुरोंग को कॉल आती है कि उसका पर्सनल डॉक्टर जिंग से मिलकर उसके टेस्ट करना चाहता है ताकि उसको पता चले कि गुरोंग को जिंग से एलर्जी क्यों नहीं होती। दूसरी तरफ गुरोंग का ड्राइवर जी गुरोंग से मिलने जिंग के घर जाता है जहाँ एमी मौजूद होती है और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे पहली नजर में ही उन्हें प्यार हो गया हो। इधर आइलैंड पर जिंग और गुरोंग बोटिंग करते हैं, जिसके बाद जिंग अपना बैग खोलती है जिसमें उसने हैंडन को सरप्राइज देने के लिए काफी ज्यादा सामान रखा होता है। यानी आज आइलैंड पर जिंग ने हैंडन को प्रपोज करना है, जबकि गुरोंग ऐसा नहीं चाहता कि जिंग हैंडन को प्रपोज करके अपनी इंसल्ट करवाए। वो जिंग को बहुत ज्यादा तंग करने लग जाता है, उसके सामान से उसकी कोक छीन लेता है, फिर वही कोक हैंडन की फोटोज पर गिरा देता है और ये सब करते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यही रोमांटिक सीन्स पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। अब गुरोंग को जिंग से एलर्जी क्यों नहीं होती और क्या जिंग गुरोंग की फीलिंग्स को समझते हुए से दोस्ती कर पाएगी या हैंडन के पीछे ही लगी रहेगी, ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जो इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।